नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस। तो पिछली वीडियो मैंने देखा था कि हमने टाइप 2 नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ा। पिछली वीडियो में आपने देखा था टाइप नंबर 2 से मैंने क्वेश्चंस बताए थे, जिसके दो वीडियो थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके थे। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करके आगे चलता हूँ टाइप नंबर तीसरे पे। तो टाइप नंबर तीसरे पे जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग पहले भी जान लीजिएगा कि कोड से संबंधित होगा। टाइप नंबर तीसरा देखिएगा, इससे संबंधित पहले क्या क्वेश्चन होगी कि कोड पर आधारित। आपको मैंने बताया था एक वीडियो इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, ठीक, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में मैंने कोड बताया था कि कोड क्या है कैलेंडर के, जैसे दिन का कोड क्या होगा, मंथ का कोड क्या होगा और सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा, शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा। दिन का कोड, महीने का कोड और शताब्दी वर्ष का कोड, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूं कोड क्या होगा। तो सबसे पहला दिन का कोड, दिन का कोड क्या होगा, ठीक, फिर महीना, तो महीने, फिर इसके महीने में कितने दिन, फिर कितने विषम दिन, फिर कितने क्या होगा कोड। उसके बाद आते हैं शताब्दी वर्ष कोड। फिर से बता दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन के प्रकार में चल रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूं, शताब्दी वर्ष का कोड, ठीक। तो इसके आगे में चलते हैं, हम लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं दिन के कोड। दिन का कोड क्या होगा, स्टार्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हम रविवार से स्टार्ट करते हैं 0 या 7, या फिर सोमवार से स्टार्ट करते हैं तो 1। तो हम चलते हैं सोमवार से। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सोमवार से स्टार्ट करें चाहे रविवार से। सोमवार से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा 1, तो सोमवार के दिन का कोड होगा 1। मंगलवार, तो मंगलवार के दिन का कोड होगा 2। फिर बुधवार, और बुधवार के दिन का कोड जो होगा वो होगा 3। उसके बाद गुरुवार, और गुरुवार का कोड क्या होगा 4। फिर शुक्रवार, और शुक्रवार का कोड होगा 5। और फिर शनिवार, और शनिवार का कोड होगा 6। एक गिनती की तरह है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में अगली बार। तो अगला दिन जो होगा वो होगा रविवार। रविवार को हम 0 लिख सकते हैं या फिर 7 लिख सकते हैं। क्लियर, 0 7 इसलिए क्योंकि हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन, यहाँ पे आके 0 के दिन रहती है। उसी प्रकार महीने की बात करेंगे तो महीने में जो कोड होगा वो होगा, सबसे पहले होगा जनवरी। और जनवरी में कितने दिन होते हैं आपको पता है, कितने दिन, 31 दिन। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं 3, और कोड क्या होगा 0, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जितना बचेगा 3 बचेगा। जनवरी के बाद फरवरी, तो फरवरी का जो कोड होगा वो होगा, फरवरी में कंडीशन 2 हो जाती है, शताब्दी लीप वर्ष में 29 और साधारण वर्ष में 28। किसी भी कंडीशन में विषम दिन या तो 1 होगा या तो 0 होगा, और कोड क्या होगा 3। क्लियर। आगे फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च का जो दिन होगा वो होगा 31, और विषम दिन कितने होंगे 3, और कोड कितना होगा 3। मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल का जो कोड होगा वो अप्रैल का जो दिन होगा 30 दिन होंगे, उसमें विषम दिन कितने होंगे 2, और कोड क्या होगा 6। अप्रैल के बाद मई, मई का दिन 31, 3 और 1। मई के बाद जून, जून, और जून का कोड होगा, जून कितने दिन का 30 दिन का, कितने विषम दिन 2, यहाँ पे होगा 4। जून के बाद जुलाई, और जुलाई की कंडीशन होगी 31 की, और कितने विषम दिन 2, और कितने क्या कोड होगा 6। जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त का कोड होगा, अगस्त कितने दिन का 31, कितने विषम दिन 3 विषम दिन, अब क्या कोड होगा 2। अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर आता है 30 का, और कितने विषम दिन होते हैं भाई 2, और क्या कोड होगा 5। उसके बाद अक्टूबर जो अभी चल रहा है इस समय, अक्टूबर, अक्टूबर का कोड होगा, अक्टूबर कितने दिन का 31, यहाँ पे 3, और यहाँ पर आएगा 0। अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर में दिन कितने 30 के, कोड विषम दिन कितने 2, और कोड क्या होगा 3। नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर का कोड होगा, दिसंबर कितने दिन का 31, कितने विषम दिन 3, और कोड क्या होगा 5। ये है आपके महीना का कोड, ठीक है। अब आते हैं शताब्दी वर्ष का कोड। तो शताब्दी वर्ष के कोड में चलते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं 1600 से 1699।
1600 से 1699 में, इसमें बात करते हैं 1600 1699। इस कंडीशन में बात करें यहाँ जो कोड होगा वो होगा 6। फिर 1700 से 1799 इसका कोड होगा 4। फिर 1800 से 1899 इसका कोड होगा 2। और यहाँ पर हो जाएगा 1900 और 1900 से 1999 कितना कोड होगा, ये होगा 0। उसके बाद आते हैं सन 2000 और 2000 से सन 2099 क्या कोड होगा 6। फिर 2100 से 2199 क्या कोड होगा 4। फिर हो जाएगा 2200 और 2200 से 99 कितने कोड होंगे 2। फिर 2300 और 2300 से 2399 क्या कोड होगा 0। आप यहां देख पा रहे हैं कि हर देखिएगा हर 400 साल बाद कोड रिपीट कर रहा है। ठीक है, हर 400वां जो साल होगा वो कोड रिपीट कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हर 400वां साल कोड को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक, देख लीजिए। तो 64-20 करके याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। अगर इसको याद करने की बात करें तो इसको जब याद करेंगे तो कंडीशन होगा 033 614 625 035। तो ये है आपका कोड। कोड से देखिए दिन का कोड, महीने का कोड और शताब्दी वर्ष का कोड। इन कोड के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, कोड पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इससे संबंधित मैंने अपवाद भी लिखवाया था जिससे अभी कोड के बारे में बता रहे थे। कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पार्ट दूसरा देखेंगे तो उसमें क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, फिर मैंने कोड को लिखा हुआ। तो जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोड का प्रयोग कैसे करना है। आप ये क्वेश्चन कराते समय फिर मैंने लिख दिया है। तो आगे चलते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला दिमाग रखना पड़ेगा। फार्मूला है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो है, ठीक, फार्मूला में हिंदी में लिखना। देखिए पहला है तारीख, ठीक, प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, ठीक, प्लस तारीख वर्ष लीप वर्ष शताब्दी वर्ष कोड, शताब्दी वर्ष कोड बटे कितना, सॉरी यहां पे एक चीज मैंने लिख दिया, भूल गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक तो है आपका तारीख, ये तो क्लियर है, प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष कोड बटे कितना 7 बराबर क्या, शेषफल। तो शेषफल जो आएगा उसकी कंडीशन कहां देखनी होगी, दिन के कोड में। दिन के कोड में देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, ये है आपका फार्मूला। तो इस फार्मूले के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा है कि दिख नहीं रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। ये दिख नहीं रहा है, पूरा अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, तो मैं इस तरह साइड में लिख दे रहा हूं फिर से इसको। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको, देखिएगा, सूत्र या फार्मूला। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं दिनांक, जिसको तारीख बोलते हैं, प्लस महीने का कोड, ठीक, प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष कोड, ठीक, बटे कितना, बटे 7। इसके बराबर क्या आएगा,
शेषफल। तो शेषफल जो आएगा उसको क्या कहां देखना होगा, शेषफल को देखा जाएगा दिन के कोड में, दिन के कोड में देखा जाएगा। ठीक, दिन के कोड में क्या करेंगे, शेषफल को हम देखेंगे। क्लियर। तो ये है आपका कंडीशन फार्मूले की। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलूंगा। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीट से मैं जहां तक बता दूं, मैं बार बोल रहा हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 200 से 250 प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि कोड पे आधारित 10 मैं प्रश्न बताऊंगा इसमें। ठीक, चलिए कोड पर आधारित, जैसा कि अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं कोड पर आधारित वाले में, तो वो अधिकतर कैसे बनते हैं, प्रश्न में अधिकतर जो कोड बनते हैं, ये आपका सुना सुनाया क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, ये हर वीडियो में किसी न किसी आपकी जो भी टीचर्स होंगे जो यूट्यूब पढ़ाते होंगे उनमें कहीं कहीं मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इससे संबंधित प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। मैंने बताया था कि कोड का प्रयोग कब हम करते हैं, जब हमारे पास क्या क्या मालूम हो, दिन मालूम हो, महीना मालूम हो और वर्ष मालूम हो। दिन, महीना और अगर वर्ष मालूम होगा यानी कि डेट मालूम होगा, तो हम सारी की कंडीशन किससे अप्लाई करेंगे, कोड वाला अप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में आते हैं, पहला जो क्वेश्चन है ये है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे भाई। बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आप सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे, फॉर्मूले में देखिएगा सबसे पहला कंडीशन क्या है, दिनांक, मतलब तारीख उसकी क्या है 26, फिर महीना कौन सा है जनवरी, उसका कोड प्रयोग करेंगे, फिर वर्ष कौन सा, देखिए वर्ष की मैं बात करूं, वर्ष जब भी आप यूज करेंगे हम वर्ष लास्ट के अंतिम के 2 अंक लेते हैं या फिर इकाई और दहाई के अंक लेते हैं, तो वर्ष लेंगे। वर्ष का लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, तो मैं देखिए यहां पे देख लेते रहा, देखिए लीप वर्ष बराबर, लीप वर्ष बराबर वर्षों की संख्या बटे 4 बराबर भागफल। ठीक, वर्षों की संख्या बटे 4 बराबर भागफल, ये आपका लीप वर्ष। देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, नहीं दिख रहा है, फिर से मिटाना पड़ेगा। चलिए यहां लिख दे रहे हैं, यहां पे देखिए लीप वर्ष कैसे जाएगा। देखिए लीप वर्ष बराबर क्या होगा, यहाँ पे लीप वर्ष बराबर वर्षों की संख्या बटे 4 बराबर भागफल। ये कंडीशन होती है लीप वर्ष निकालने के संबंध में। ठीक, लोगों को समझ में नहीं आया कि लीप वर्ष निकालेंगे कैसे, तो मैं लिख दे रहा हूं। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो कंडीशन कैसे सॉल्व होगी, तो दिनांक, फार्मूले का प्रयोग, फार्मूला क्या है, दिनांक, महीने का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, अष्टादशी वर्ष कोड बटे कितना 7, आएगा क्या शेषफल, और शेषफल को कहां देखा जाएगा, दिन के कोड में। अभी मैं एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। तो जब कौन सी तारीख है 26 प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा जनवरी, उसका कोड कौन सा 0, तो महीने का कोड 0 प्लस वर्ष कितने, तो वर्ष की बात करेंगे तो 1950 यानी कि 50 वर्ष हो गए, और कंडीशन क्या है लीप वर्ष की, तो 50 वर्ष में कितने लीप ईयर्स मिलेंगे बताइएगा सोच के। देखिए यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 50 के बटे कितना 4, तो यहां पे अगर भाग देंगे तो केवल 12 ही बार जाएगा, तो भागफल से हमसे मतलब है ना कि शेषफल से। पूरा डिवाइड से, पूरा विभाजित होने से भी मतलब नहीं है, पूरा भाग चला जाए इससे भी कोई मतलब, जहां तक जाएगा केवल उतना तक शामिल करना है। तो कितने हैं 12, तो लीप वर्ष इन 50 सालों में कितनी बार लीप ईयर आएगा, तो कितनी बार 12 बार लीप ईयर आएगा। लीप वर्ष कितनी बार 12 बार, प्लस अब सेंचुरी ईयर किनके बीच में है, तो सेंचुरी ईयर का कोड है 1900 से 1999 बीच में, जिसका कोड क्या है 0, तो 1900 से 1999 बीच का कोड क्या होगा 0 प्लस बटे कितना होगा 7 बराबर। तो हमको क्या करना है,
एक तो हम सारा जोड़ के सॉल्व करें या तो शॉर्टकट सॉल्व करें, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था। जोड़ के सॉल्व कीजिए तो 26 और 12, 26 2 28 10 38, 38 प्लस 50, इसका मतलब कितना 88 बटे कितना 7। अगर आप 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 7 एक कम 7, कितनी बार, अभी भी कितना बचा 1, 7 दूना 14, इसका मतलब 88 में अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और रिमाइंडर का 4 बचता है तो 4 को कहां देखने की बात बोला मैंने, बोला दिन के कोड में देखा जाएगा। 4 नंबर पे कौन सा दिन है भाई, गुरुवार। क्लियर, 4 नंबर पे कौन सा दिन, गुरुवार, ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि गुरुवार। क्लियर, आंसर भी है। तो अब इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, शॉर्टकट में करने का मतलब आप यही डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने का मतलब आप 7 से डिवाइड करेंगे 50 को तो एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक। अगर 7 को डिवाइड करेंगे 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। और 7 इससे डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा कितना 5 बचेगा। तो हमको यहाँ डायरेक्ट शेषफल निकाल लेना है। तो अब यहाँ कितना बचा, 5 और 5 10 1 11, 11 का अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमको जोड़ के करें चाहे डायरेक्ट करने, मेरा आंसर सेम आ रहा है तो शॉर्टकट में करना है, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन पहला। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर पे कौन सा दिन आएगा, आपको क्लियर हुआ कि 4 नंबर पे कौन सा दिन, गुरुवार। कैसे आएगा, क्योंकि हमने बोला था कि जो भी शेषफल आएगा उसको कहां देखने की बात हो रही है, किसमें, दिन में देखने की बात हो रही है। जो भी यहाँ पे शेषफल आएगा, शेषफल को कहां देखा जाएगा, दिन के कोड में। क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा कि वीडियो बहुत लंबा न बने और बहुत ज्यादा समय भी ना लगे। इस क्वेश्चन की मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 27 अप्रैल 1987, 27 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था, ठीक है। 27 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन था, सोचिएगा। तो आपकी फिर से हमसे वही काम करना है, क्या करना है, दिनांक, महीने का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष बटे 7 बराबर शेषफल, और शेषफल को कहां देखा जाएगा, दिन के कोड में देखा जाएगा। तो आपका कंडीशन क्या, 27 तारीख, बस फार्मूला वही लगा लेना है। 27 तारीख प्लस अप्रैल का कोड कहां देखना है, इस दिन महीने के कोड में। महीने का कोड अप्रैल में क्या है 6 प्लस 6। उसके बाद अब हमको वर्ष लेनी है, क्योंकि वर्ष क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ष फिर लीप वर्ष। तो वर्ष कितना मैंने बताया था, अंतिम के 2 अंक मतलब कितना 87 प्लस। उसके बाद आते हैं कि 87 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो 87 डिवाइड बाई कितना 4। तो आप निकालेंगे तो आप देखिएगा 4 गुना 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84। उसके बाद तो जाने वाला नहीं, तो आप क्या करोगे, कितने लीप वर्ष पड़ेंगे 21 प्लस शताब्दी वर्ष का कोड आपको वैसे ही पता है कि 1987 मतलब 1900 से 1999 के बीच में दिन है, इसका तारीख दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो भी वर्ष यहाँ मिल रहे हैं वो 1900 से 1999 के बीच में है, इसलिए वर्ष, इसका जो शताब्दी वर्ष कोड होगा वो होगा 0 बटे कितना 7 बराबर। फिर से समझ लीजिए, जो भी अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जोड़ के कर लीजिए, दोनों देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो 3 क्वेश्चन लगातार दोनों देख लेते हैं, उसका शॉर्टकट पे आ जाएंगे। तो 27 6 33, 33 1 34, 34 20 54, 54 और 7 61, 8 6 14 यानी कि 141, ठीक। अब 141 डिवाइडेड बाई 7, ठीक ना। तो आप डिवाइड करिए 141 को 7 से, 7 दूना 14, आप सोचे कट गया, फिर कंडीशन गड़बड़ होगी। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 1, ध्यान दीजिएगा। शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, और शेषफल 1 का मतलब कौन सा दिन, आपका आंसर क्या होगा सोमवार। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सोमवार। क्लियर, आपका आंसर क्या होगा सोमवार होगा। आंसर चेक कर लेते हैं इसमें कि 27 अप्रैल 1987 को दिन कौन सा था, तो सोमवार। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे इस प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं उठा रहा हूं, 10 जनवरी 1988, 10 जनवरी
1988 को कौन सा दिन था? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इससे संबंधित अपवाद, मैंने बताया था कि जब कोई शताब्दी वर्ष में उसमें शताब्दी वर्ष हो और उसमें लीप वर्ष आ जाए, तो लीप वर्ष वो भी तारीख कितनी हो, फरवरी से पहले की हो, तो उस कंडीशन में जो आप इस कोड का प्रयोग करके दिन लाएंगे, जो शेषफल आएगा, आप उस शेषफल में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तभी आपका एग्जैक्ट दिन पता चलेगा। ये इस कोड का क्या है, अपवाद है, क्योंकि इस कोड में मिलते हैं कुछ भाई कुछ ऐसे रूल्स इसमें मिलते हैं जो लग नहीं पाता है, तो इसलिए इस संबंधित में मैं बता दिया कि ये अपवाद है। ये मैंने कोड से संबंधित जो वीडियो था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वाले में, इसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अब दिनांक कौन सा, 10, देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब दिनांक 10 जनवरी का कोड यहां से देख लीजिएगा, 0 प्लस 1988, 88 क्या है, वर्ष है, इसमें कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे, तो आपको पता है कितना, 22, क्योंकि 4 से डिवाइड करिए 88 को, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 22। इसका मतलब अब क्या है, 1988 यानी कि 0 शताब्दी वर्ष कोड क्या होगा, देखिए डेट हो गया, मंथ कोड हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, सेंचुरी ईयर कोड हो गया, बचे कितना, 7। देखना क्या हमको, अब हमको देखना है शेषफल कितना आएगा। डायरेक्ट करें तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84, 4 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर, यानी कि 4, इसका तो ये भी 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 17 का 21, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना, 1। और 1 पे कौन सा दिन है यहाँ पर, सोमवार। तो ऐसा आंसर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी आप इस कोड का प्रयोग करेंगे, और 1988 क्या है, एक लीप वर्ष है, और किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर कोई लीप वर्ष हो और तारीख का है जनवरी फरवरी से पहले की हो, इस कंडीशन में इस कोड से अगर प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका हमेशा एक दिन ज्यादा बताएगा। ठीक है, उसको क्या करना है, वहां पे एक माइनस कर लीजिए, आपका एग्जैक्ट दिन बताएगा। तो कंडीशन क्या होगी, 10 जनवरी 1988। तो 10 जनवरी 1988 कौन सा दिन भाई, चलिए 10 जनवरी 1988 -1, तो -1 की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा आंसर, रविवार। रविवार मतलब 0, 0 आ जाएगा, आएगा नहीं। एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं, ठीक है, एक बार हम ही चेक कर लेते हैं। चलिए तो सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सीट में जो आंसर है वो आपको शायद हमें लग रहा है गड़बड़ हो गया आंसर शीट बनाने में, तो आप इसमें सही कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन है मैंने दिया था 18 क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन है, तो आप एक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो सॉरी चौथा नंबर प्रश्न पे जल्दी जल्दी करते हैं, काफी वीडियो लंबी हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं बता रहा हूं वो है कि 15 सितंबर सन 2006, 15 सितंबर सन 2006, तो 15 सितंबर डायरेक्ट में लिख रहा हूं, 15 सितंबर सन 2006 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करिएगा, 15 सितंबर यानी कि तारीख कौन सी, 15 सितंबर में तारीख कौन सी, 15 सितंबर का कोड क्या होगा, क्योंकि अब अगला कंडीशन क्या होगा, सितंबर का कोड क्या है, 5, तो प्लस वर्ष कौन सा है, 6। अब यहाँ पे दो डिजिट लेंगे नहीं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 6 लेंगे तो इसका तो 6 ही मतलब होगा, तो 6 ले दिए, प्लस इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, 2006 में लीप वर्ष कितने होंगे, 6 में कितने होंगे, एक लीप वर्ष की 4, 6 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो भागफल कितना बचेगा, 1। तो भागफल जब 1 बचेगा, क्योंकि एक ही बार जाएंगे, तो भागफल 1 बार जाएगा, तो लीप वर्ष कितने होंगे, 6 सालों में 1 लीप वर्ष पड़ेगा, प्लस सेंचुरी ईयर का कोड क्या है, यानी 2006, यानी 2000 से 2099 के 20 वर्ष में आएगा ये, तो इसका कोड क्या है, 6 बटे कितना, 7 बराबर। क्लियर, तो आप देख लीजिएगा बराबर, तो यहाँ पे आप 7 से डिवाइड करिए, डायरेक्ट कर रहे हैं देखिएगा, तो 6 एक साथ कैंसिल, ठीक, और 15 और 6 21, 7 फिर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, रिमाइंडर में 5, तो रिमाइंडर में आंसर 5, और 5 मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार, तो 5 मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार। ठीक, क्लियर है, देख लीजिएगा। तो मैंने बोला कौन सा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें है 13वां नंबर, मैंने चौथे नंबर बोला है, तो इसका आंसर होगा 13 का ए। क्लियर है, ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में उठा रहा हूं कि वर्ष 2008 के वर्ष 2007 के वर्ष 2007 के 8वें महीने, ठीक, 8वें महीने की 20 तारीख को, की 20 तारीख को कौन सा दिन था? ठीक, सुन लीजिएगा फिर से। 2007 के 8वें महीने के वर्ष 2007 के लिख लीजिए। वर्ष सन 2007 के 8वें महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अब हमको तारीख, देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन का मतलब हो गया, तारीख ही पूछा है, तारीख दिया, दिन पूछा है, तो 20 तारीख प्लस महीना कौन सा है? 8वां। तो 8वां की कंडीशन क्या होती है? ये आपका 1 2 3 देख लीजिएगा, कुछ लोग को अभी ये भी बताना पड़ेगा। ठीक, तो 8वां महीना कौन सा आपका पता है कि अगस्त। तो अगस्त का जो कोड होता है, देखिए अगस्त का कोड कितना है? 2 है, तो 2 ले लीजिए। प्लस वर्ष कौन सा है? 2007, यहाँ पे 7 ले लीजिए। कितने लीप ईयर्स पढ़ेंगे? एक। शताब्दी वर्ष कोड क्या होगा? वहां चेक कर लीजिएगा, वहां शताब्दी वर्ष करेंगे तो 6 आएगा, बटे 7। चलिए, तो 7 से 7 कैंसिल, 6 1 7 कैंसिल, बचा कितना? 20 2 22। 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर कितना? और एक पे कौन सा दिन है? सोमवार, तो सोमवार आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये कंडीशन अप्लाई हुई। सॉरी, तो इसका आंसर होगा सोमवार। तो आगे चलते हैं प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ठीक है, यहां पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 1 अप्रैल सन 2015, 1 अप्रैल सन 2015 को कौन सा दिन था? ठीक, 1 अप्रैल सन 2015 को कौन सा दिन था? चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अप्रैल कौन सा? 1 प्लस अप्रैल का कोड, तो अप्रैल का कोड कितना? 6 प्लस 15 में कितने लीप ईयर्स? 15 प्लस लीप ईयर्स की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 15 बटे 4 बराबर 3, क्योंकि इन 15 सालों में 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, चौथे बार तो जाएगा नहीं। इसका मतलब कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे? 3 प्लस सेंचुरी ईयर का कोड, यानी कि 2000 से 2099 के बीच में आएगा 2015। इसका मतलब क्या होगा? 6 बटे कितना? 7। 6 1 7 कैंसिल, 15 6 21 कैंसिल, बचा कितना रिमाइंडर में? 3। अगर रिमाइंडर में अगर 3 आएगा, 3 पे कौन सा दिन होगा? बुधवार, तो आंसर क्या होगा इसका? बुधवार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए, सोचते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर प्रश्न में आते हैं कि वर्ष 2001 के 10वें महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन? ठीक, बात समझिएगा। 2001 के 10वें महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन? तो अब कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? तो अब क्या करना है? आपकी सन पता है, महीना पता है और तारीख पते हैं। तारीख पता है, महीना पता है, वर्ष पता है, तो क्लियर है, निकल जाएगा। तारीख कौन सी? 25 प्लस महीना कौन सा? 10वां, यानी कि अक्टूबर। अक्टूबर की कंडीशन क्या होगी? उसका महीने का जो कोड होगा अक्टूबर का क्या होगा? 0 ले लेना है। प्लस वर्ष कौन सा? 1। शताब्दी वर्ष क्या, लीप वर्ष की कंडीशन क्या होगी? 0 प्लस शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा? 6 बटा कितना? 7। आप सोचें सर 0 कैसे होगा? क्योंकि आप 2001 में अगर 4 से भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, हमको भागफल से मतलब है, तो भागफल तो 0 आएगा ना, जाएगा ही नहीं। और वर्ष कौन सा आएगा? 1। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो 6 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और 4 पे कौन सा दिन है? गुरुवार। इसका आंसर क्या आएगा? गुरुवार। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
चलिए तीनों क्वेश्चन में सोच रहा हूँ एक बार में बता दूं, 8, 9 और 10। चलिए देखते हैं, अगर हो जाएगा बोर्ड पे तो मैं बता देता हूँ। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जो मैं उठाऊंगा वो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में टोटल 40 प्रश्न में इस टाइप से दिया हूं इस सीट में। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जो है 10 जून सन 2014, 10 जून सन 2014 का दिन बताना है। ठीक है, 10 जून सन 2014 को कौन सा दिन था? क्लियर? तारीख कौन सी? 10 प्लस महीना कौन सा? अजून, अजून का कोड क्या है? 4 प्लस वर्ष कितने हैं? 14, और 14 में कितने, 14 सालों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा? तो 3 बार आएगा। प्लस सेंचुरी ईयर का कोड कितना होगा? सेंचुरी ईयर यानी कि सन 2014 है जो सन 2000 से 2099 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है तो आप अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो देखिए 7 से कट जाएगा, 4 3 7 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 से, 7 से 7 दूना 14, इसका 6 10 6 16, और 16 अगर 4 से डिवाइड 7 से डिवाइड सॉरी 4 बोल रहा है, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 7 दूना 14 और 2 आएगा, तो 2 पे कौन सा दिन है? मंगलवार। आप दिन के कोड में देख लीजिएगा 2 पे कौन सा दिन है, कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है, दिन के कोड में देखिए दूसरे नंबर पे क्या है? मंगलवार। क्लियर? अगर किसी भी आंसर में दिक्कत होगी, दिक्कत होने का मतलब सीट में, तो आप इसको गूगल करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आंसर के बनाते समय दिक्कत होगी, क्योंकि ऑप्शन में गलती नहीं है, हो सकता है कि आंसर के बनाते समय दिक्कत हो। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। यहां तक है कि उम्मीद होगी कि गलत कुछ ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर दरअसल क्या है ना कि बनाते बनाते ये होता है कि अरे यार हो सकता है कि मिस्टेक वाइज लिख दिया गया हो। ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आएगा 9वां। तो 9वें प्रश्न की मैं बात करता हूं। तो 9वें प्रश्न उठाता हूं कि 10 अगस्त 25 फरवरी लेते हैं। तो 25 फरवरी सन 2022 को कौन सा दिन? ठीक, 25 फरवरी सन 2022 को कौन सा दिन था? तो कंडीशन क्या अप्लाई हो? इसका मतलब तारीख कौन सी? 25, फरवरी का कोड कितना? 3 प्लस वर्ष कितने? 22, इन 22 साल में कितनी बार लीप वर्ष? 5 बार, प्लस सेंचुरी ईयर को कोड क्या होगा कि सन 2022 है जो इसके दोनों के बीच में आता है, इसका कोड क्या है? 6 बटे कितना? 7। क्लियर? अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे देखिएगा 25 3 28 कैंसिल, 22 6 28 कैंसिल, क्योंकि 22 28 करेंगे, 25 3 28 करेंगे, 7 से डिवाइड होगा आसानी से। बचा कितना? 5। इसका तो यही रिमाइंडर आएगा 5, और 5 पे कौन सा दिन है आपको पता है? शुक्रवार। 5 पे कौन सा दिन? शुक्रवार। क्लियर? कोई परेशानी? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में भी। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं आता हूं, सॉरी अब आगे चलते इसमें। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को कौन सा दिन था? ठीक, 12 जुलाई 1982 को सॉल्व करिए। तो 12 जुलाई अगर 1982 को सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देखिएगा तारीख कौन सी है? 12। जुलाई का कोड क्या होगा? अब जुलाई का कोड यहां मंथ के कोड में देखिएगा, जुलाई का कोड क्या है? 6 प्लस वर्ष कितने हैं? 82। 82 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे देखिए कितनी बार में कटता है? बोलिए, 4 से डिवाइड करें तो 20 बार जाएगा, 20 से बार ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 20 से आगे गया तो आपका 84 हो जाएगा। तो आप 20 बार ले जाइए। प्लस सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा? 1982 जो किसके किसके बीच में आता है? तो 1900 से 1999 इनके बीच में कोड आएगा, तो 0 बटे कितना? 7 बराबर। अब सॉल्व करिए। 12 6 18 कटेगा? नहीं कटेगा। अब यहाँ पे कर लीजिए 7 दूना 14, बचा कितना? 6। 12 6 12 12 24, क्योंकि अब इसको 12 अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5, ये भी कैंसिल। तो 6 6 12 5 17, यानी 17 और 82 99, 22 7 99 99 की। अब इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो आप कितना कर लीजिए? 7 दान 70, 11 7 77, बचा कितना? 5। ठीक, तो 5 5 10 और 10 6 16 और 16 6 22, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1।
तो आप इसको पूरा अगर जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, सारा का सारा कैंसिल करिए और कितना आएगा रिमाइंडर, एक शेषफल कितना आया, 1 और 1 का मतलब होता है 16। अगर आप जोड़ के भी करते तभी आपका आंसर सेम आता, जोड़ लीजिए 12 6 18, 18 और 82 100 और 120, 120 को डिवाइड करिए 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 19, 17 सत्ते 119, यानी कि 17 बार जाएगा 119 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 और 1 का मतलब कितना 16। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले नए टाइप के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को जो लोग नहीं कर पाए हैं, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, तो और भी लोगों को शेयर करिए इससे संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।